साथ भैया के साथ हो गया कि मैं भैया को बता नहीं पाया। बहुत बड़ा जुर्म किया। नीट में चीट के कितने किरदार, पूरे सीन से गायब असली डायरेक्टर। कैमरे पर खुलेगा राज, सबसे विस्फोटक गवाही। नीट पेपर लीक कांड पर सुपर एक्सक्लूसिव इन्वेस्टिगेशन। सिकंदर यादवेंदु, संजीव मुखिया, तीन नीतीश, अत्री गैंग का गुरगा रवि अत्री, चिंटू, पिंटू और अब आशुतोष मनीष। आखिर नीट में चीट के कितने किरदार सामने आने अभी बाकी हैं? आखिर 24 लाख से ज्यादा छात्रों के भविष्य को दलाली के दलदल में धंसाने वाले आखिर कितने खलनायक हैं? इस पूरी पिक्चर में अब तक वो चेहरा सामने नहीं आया है जिसके इशारे पर ये पूरा नेक्सस काम कर रहा था। अब तक कई आरोपी और एक मास्टरमाइंड कैमरे पर बेनकाब हो रहे हैं, लेकिन असली डायरेक्टर अब तक फ्रेम से बाहर है। पेपर लीक मामले में हम लगातार आपको सबसे पहले और एक्सक्लूसिव खुलासे दिखा रहे हैं। हर आरोपी की तस्वीर बिहार से लेकर झारखंड, दिल्ली से लेकर गुजरात, पुलिस का हर एक्शन, सियासी रिएक्शन आपके सामने है। लेकिन नीट पेपर लीक कांड में कैमरे पर आज सबसे विस्फोटक गवाही आपको सुनाने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। पटना में भारत 24 की टीम जोखिम उठाते हुए एक और किरदार तक जा पहुंची। भारत 24 के संवाददाता सर्वेश सिंह हमारी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हुए उस कड़ी तक जा पहुंचे जो इस केस में अहम किरदार साबित हो सकता है। नीट पेपर लीक कांड में कैमरे पर पहली गवाही जो आपको सन्न कर देगी। मिल गया वो मकान जहां रटवाए गए थे क्वेश्चन आंसर। बिहार की राजधानी पटना के खेमनीचक स्थित मॉडर्न लर्न प्ले स्कूल की वो बिल्डिंग जहां अभ्यर्थियों को रात भर ठहराया गया और वहीं पर सभी को क्वेश्चन और आंसर रटवाए गए थे। नीट एग्जाम से एक दिन पहले 4 मई को कुछ अभ्यर्थियों को जिस सेफ हाउस लर्न बॉयज प्ले स्कूल में ठहराया गया और क्वेश्चन पेपर रटवाए गए थे। नीट पेपर लीक मामले में आज भारत 24 के कैमरे पर नालंदा स्थित सेफ हाउस के किराएदार आशुतोष ने जो चौंकाने वाले खुलासे किए हैं उनको आपको सुनाएंगे। यह सेफ हाउस जिस शख्स के नाम पर किराए पर लिया गया था उसका नाम है आशुतोष। इस केस में एक और अहम किरदार आशुतोष ने भारत 24 के कैमरे पर जो खुलासा किया वो हैरान करने वाला है। मनीष को आपने वो मकान दिया 4 तारीख की रात को छात्रों को रहने के लिए। नीचे का जो हिस्सा है वहाँ न पंखा है न बेड है, कुछ भी नहीं है। वहाँ पे इतने छात्रों को रहने की व्यवस्था फिर कैसे की गई और क्यों आपने मनीष को जगह दे दी? मनीष के कहने पे ही मनीष बोला कि मेरे कुछ परिचित के है, वो आकर के उसको रहने का दिक्कत है, रात भर रहने दीजिए, सवेरे 6 बजे चला जाएगा। हम लोग के नीचे तो कुछ है परिचित मतलब कौन लोग थे? परिचित मनीष ही ना बताएगा उसका कौन परिचित में था। मेरा परिचित का सारथी बोला था उसने। हाँ, कि कल एग्जाम है, एग्जाम रात भर रहेगा, सवेरे एग्जाम देवे चल जाएगा। आपको कुछ शक हुआ कि वो लोग नीट क्वेश्चन पेपर लीक करके यहाँ पे रटने के लिए? कल हो करके तो हो ही गया शक ना। कल तो सुबह में मालूम हो ही गया हमको किस तरह के कांड लोग कर रहा है। हम बोलते रहे कि निकलो निकलो निकलो। ऐसा शक हुआ आपको? वही जब बच्चा बढ़ा 10 बजे तक मेरे यहाँ ही है, तब डाउट हो गया हमको, तुम लोग निकलो। तो आधा घंटा करके 12 बजे वो लोग निकला है।
मनीष किससे पैसे उसे की बात कर रहा था वहाँ पे उन छात्रों को रखने के? अब किसी से वो बात कर रहा था, हमको लगा कि मध्यम है कि कौन है, लेकिन पैसे के लिए ये बात किया कि वो जो बच्चा लोग रहेगा तक उनको पैसा देना पड़ेगा। तो मनीष बोला कि उनको क्या दीजिएगा, जो पैसा देना होगा जो हमको दे दीजिएगा, रात भर की बात है, यही मनीष बोला। आशुतोष ने खुलासा किया है कि नीट परीक्षा से एक दिन पहले उसका दोस्त मनीष 5 से 7 लड़के लेकर उसके पास आया था और 5 मई की सुबह 15 से ज्यादा नीट परीक्षार्थी उसके रूम में थे। जब 5 मई को आशुतोष सुबह सोकर उठा तो उसने देखा कि 15 से ज्यादा परीक्षार्थी उसके कमरे में थे। 5 मई को सुबह 10 बजे तक सभी रूम में बैठे हुए थे। मनीष के हाथ में एक पेपर की फोटोकॉपी थी। उसने सभी परीक्षार्थियों को पेपर का प्रिंट आउट दिया। उसके बाद मनीष सभी को लेकर पीछे वाले रूम में चला गया और एक्टिविटी शुरू हो गई। जानकारी के मुताबिक साल 2022 में आशुतोष को ये मकान प्रभात रंजन ने किराए पर दिया था। 2022 के पहले इस मकान में लन प्ले स्कूल और बॉयज हॉस्टल था, जो लॉकडाउन के समय खाली हो गया था। मकान मालिक प्रभात रंजन ने दावा किया है कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि आशुतोष ने मनीष के कहने पर रात भर के लिए छात्रों को वहां रहने की जगह दी और कैंडिडेट नीट के लीक प्रश्न पत्र की तैयारी के लिए इस मकान में रात गुजारने आते थे। हैरान करने वाली बात यह है कि आशुतोष का नाम पटना पुलिस और ईओयू की केस डायरी में भी दर्ज है। आशुतोष को भारत 24 की टीम ने ढूंढ निकाला। इसके बाद आशुतोष भारत 24 की टीम को अपनी गाड़ी से पटना के कुम्हरार मनीष के ठिकाने उसके घर पर लेकर पहुंचा। मनीष के ठिकाने पे जा रहे हैं? जी भैया। मनीष वहाँ कहाँ रहता है? पटना कुम्हरार में। कुम्हरार में किसके साथ रहता है मनीष? अपने फैमिली के साथ में। मनीष ने आपको फंसाया पूरे मामले में? जी भैया, पूरे मामले में मनीष हमको फंसा दिया इसमें। आपको कुछ जानकारी नहीं थी कि वो किनको रख रहा है, क्या कर रहा है? नहीं, किसी कोई जानकारी नहीं था हमको। क्योंकि मनीष आपका फोन नहीं उठा रहा है? नहीं उठा रहा, उसका वाइफ उठा रही है फ़ोन। क्या कर रही है उसकी वाइफ? कहती है जो आपको करना है आप कीजिए, हम आपसे बात वो नहीं करेंगे। आशुतोष जी, इस मामले में आपको लगता है कि आपको फंसाया जा चुका है पूरी तरह से? हमको बुरी तरह से फंसा दिया है मनीष। तो अब आगे आप क्या करेंगे? क्या करेंगे, हमको प्रशासन अगर नोटिस करती है तो सहयोग करेंगे, सरकारी गवाह भी बन सकते हैं। आशुतोष ने खुलासा किया है कि उसके दोस्त मनीष ने उस पर अभ्यर्थियों को उसके घर पर रुकवाने और नीट पेपर लीक के क्वेश्चन की तैयारी करवाने के लिए दबाव बनाया। आशुतोष के मुताबिक उसे इस पूरे केस में फंसाया जा रहा है। अगर जरूरत पड़ी तो वो सरकारी गवाह बनने के लिए भी तैयार है। इसके बाद जैसे ही भारत 24 की टीम और हमारे संवाददाता सर्वेश सिंह मनीष के घर पहुंचे तो वहां आसपास के लोगों से पता किया, जिसमें मनीष के घर तक भारत 24 की टीम जा पहुंची। जैसे ही मनीष के घर का दरवाजा खुला, मीडिया के कैमरे को देखकर मनीष की पत्नी भड़क उठी और बताया कि मनीष घर पर मौजूद ही नहीं है। तो ये मकान मनीष का मकान है जिसके बारे में बता रहे हैं आशुतोष, और यही मकान है जिसके बारे में आशुतोष बता रहे हैं कि यहीं पे मनीष रहता है। और मनीष को की तलाश करने की कोशिश करते हैं कि आखिर मनीष यहाँ का, तो मनीष यहाँ रहते हैं, कोई यहाँ कोई मनीष रहते हैं? मनीष के किराएदार शायद रहते हैं। किस फ्लोर पे रहते हैं? इसके ऊपर कौन, फर्स्ट फ्लोर पे? फर्स्ट फ्लोर पे, कौन सा फ्लैट? लेकिन बंद है नहीं है। मनीष जी हैं क्या? नहीं है। कहाँ गए मनीष जी? हमको क्या पता, इस तरह से आप मेरे घर के अंदर नहीं आ सकते अभी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं आ सकते। जानकारी कर रहे हैं, आप बताइए ना। बाहर होइए, बाहर, हम बाहर आते हैं, हम बाहर आते हैं, आप मेरे घर के अंदर नहीं आ सकते। बिल्कुल। आप मनीष जी की कौन वाइफ हैं? मनीष जी की आप वाइफ हैं क्या? जी वाइफ। क्या नाम हुआ आपका? अर्चना कुमारी। कितने दिनों से उनसे आपकी बात नहीं हुई है? सुबह में बात हुई, अभी कहीं निकले हैं। यहीं पर रह रहे हैं? हाँ, यहीं पे रह रहे हैं। आएंगे मनीष जी? आएंगे? कभी आएंगे, कखनियों आएंगे। नहीं, ये जानकारी मिल रही है कि वो तो घर ही में मौजूद है। तो मिल रही है तो जाइए, प्रशासन को बुला के लाइए, वो समझेगी। क्या उनको फंसाया जा रहा है? जी फंसाया। क्यों फंसाया जा रहा है? आखिर उन्हीं का नाम आखिर क्यों उनका नाम आ गया? दोस्ती है, सब में आना जाना घर पे होता था, तो किसी का तो दोस्त को फंसा देता है क्या? जी हाँ, बिल्कुल फंस। तो यही करे कि मनीष फंसा दिया है। अब जो दोनों एक दूसरे को फंसा। कितने दिन से जानती हैं? आप क्या आपके घर में हम आना ज्यादा जाना दिन था? से नहीं। हाँ आते थे, आशुतोष जी भी आते थे,
हम देखे 2-4 बार आए हैं मेरे यहाँ। लेकिन सूत्रों की माने तो कहा यही जा रहा है कि मनीष घर में है या फिर कहीं छुपा हुआ है। जब से उसका नाम आया है इस मामले में, तब से मनीष लगातार बचने की कोशिश कर रहा है और यही वजह है कि उसकी पत्नी भी उसको बचाने की कोशिश कर रही है। और यही वो मकान है जहां पे मनीष रहता था और ये बिल्कुल खेमनीचक का जो इलाका है वहां से तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर की दूरी है जो ये मनीष जहां पे किराए के मकान में, इसी किराए के मकान में मनीष रहता है। भारत 24 के संवाददाता सर्वेश सिंह ने मनीष के घर जाकर उसकी पत्नी से बातचीत की और पड़ताल के दौरान यह जानने की कोशिश की कि आखिर आशुतोष और मनीष का क्या कनेक्शन है। मीडिया का कैमरा देख मनीष की पत्नी अर्चना की हवाइयां उड़ गईं। मनीष की पत्नी की बातों से ऐसा लग रहा था कि मानो वो सब कुछ जानती है, लेकिन वो बताना नहीं चाहती क्योंकि उसने ये बात कबूल की है कि आशुतोष मनीष के घर पर आता जाता रहता था। हालांकि आशुतोष की दलील है कि उसे फंसाया जा रहा है, दोस्ती में दगाबाजी की कीमत उसे चुकानी पड़ रही है। आशुतोष ने अपने मोबाइल फोन से मनीष को कॉल किया। पहले तो मनीष का मोबाइल नंबर बिजी बता रहा था, लेकिन जैसे ही नंबर पर रिंग गई, उसकी पत्नी ने फोन उठाया और चंद सेकंड में ही फोन कट गया। फोन लगाइए जरा मनीष को एक बार कोशिश कीजिए फोन लगाने की। फिर से बोलता हूँ मैं, एक बार कोशिश कीजिए कि मनीष लीजिए, नंबर लगाइए, इस पर डायल कीजिए। याद नहीं है फिर भी डायल कीजिए, देखिए क्या नंबर है। नंबर भाई याद है तो भैया बताते हैं। हेलो हेलो, हाँ मनीष भैया से बात कराइए तो। आप कौन? आशुतोष बोल रहे हैं। हेलो, आशुतोष बोल रहे हैं, मनीष भैया से बात कराइए। मनीष भैया नहीं है। काहे नहीं बात कर रहे हैं हमसे? हमको फंसा करके वो अपने निकल गया ना, ये ठीक नहीं किया है। जिस नंबर पर मनीष को कॉल किया गया वो भारत 24 के पास भी मौजूद है, लेकिन बार बार कॉल करने के बाद भी मनीष फोन नहीं उठा रहा। आशुतोष के मकान मालिक प्रभात रंजन सीधे तौर पर उसको ही जिम्मेदार मान रहे हैं, क्योंकि आशुतोष ने ही मनीष को अपने यहाँ रुकवाया था और नीट एग्जाम के लिए प्रश्न पत्र और आंसर रटवाए थे। मेरे से विश्वासघात तो भैया के साथ हो गया कि मैं भैया को बता नहीं पाया कि भैया इस तरह के बात, बहुत बड़ा जुर्म हो गया। नीट पेपर लीक की जांच कर रही बिहार पुलिस की ईओयू की टीम एक बड़ी कड़ी को जोड़ रही है ताकि इस पूरे खेल का पर्दाफाश हो सके। पेपर माफिया से लेकर सेटर तक हर कबूलनामा चौंकाने वाला है। नीट पेपर लीक मामले के तार बिहार के बाद अब झारखंड से जुड़ते नजर आ रहे हैं। सूत्रों की माने तो नीट का पेपर झारखंड के हजारीबाग के एक सेंटर से लीक हुआ। पटना में मिले जले हुए प्रश्न पत्र के बुकलेट के आधार पर ये जानकारी सामने आई है। वहीं इस मामले में गिरफ्तार सिकंदर यादवेंद्रू ने पुलिस के सामने कबूल किया है कि उसने 30 से 32 लाख रुपए में पेपर की डील की थी। इसके बाद 4 अभ्यर्थियों को उसने पेपर 40-40 लाख रुपए में बेचे थे। ऐसे में सवाल है कि क्या वाकई पेपर लीक झारखंड के हजारीबाग के एक परीक्षा केंद्र से हुआ था या फिर ट्रांसपोर्टिंग के दौरान पेपर लीक किया गया। इस मामले में झारखंड गई एसआईटी की 5 सदस्यीय टीम ट्रांसपोर्टर की भी तलाश कर रही है। देवघर से गिरफ्तार संजीव मुखिया गैंग के 6 आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। जानकारी के मुताबिक पेपर सबसे पहले संजीव मुखिया के पास आया था, जिसने अपने भांजे राकेश उर्फ रॉकी को भेजा था। राकेश ने ही पेपर रांची के एक डॉक्टर को भेजा, जहां 10 डॉक्टरों की टीम ने प्रश्न पत्र सॉल्व कर वापस राकेश को भेजा। फिर राकेश ने प्रश्न और उत्तर चिंटू और बलदेव को भेजा। चिंटू ने पिंटू को इसका प्रिंट निकालने के लिए दिया। क्वेश्चन और आंसर का प्रिंट निकालकर सभी अभ्यर्थियों को सॉल्वर गैंग के पटना स्थित सेफ हाउस में दिया गया। ईओयू की टीम आज झारखंड के हजारीबाग पहुंची और ओएसिस स्कूल जाकर वहां के टीचर्स और एग्जामिनेशन कंट्रोलर और दूसरे स्टाफ से बातचीत की।
दरअसल ईओयू को 5 मई को परीक्षा के दिन प्रश्न पत्र के जले अवशेष मिले थे। उसका बुकलेट नंबर और ओएसिस स्कूल सेंटर का बुकलेट नंबर एक ही था, जिसके बाद इसकी एफएसएल जांच के लिए ईओयू की टीम ने एनटीए से ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर मांगे थे, जो उसे मिल गए हैं। पटना में जो जले हुए प्रश्न पत्र के अवशेष मिले हैं, उसमें बुकलेट नंबर 6136488 लिखा हुआ था, जो हजारीबाग के इसी सेंटर का था। बुकलेट जिस बक्से में स्कूल पहुंची थी, उससे भी छेड़छाड़ के सबूत मिले हैं। संजीव मुखिया से वाया रॉकी चिंटू और बलदेव तक पहुंचा और प्रश्न पत्र और उत्तर उसी ने रटवाया। परीक्षा सिस्टम को दीमक की तरह खोखला करने वाले इन घोटालेबाजों में चिंटू, पिंटू, सिंटू, रॉकी, मुखिया समेत कई ऐसे किरदार हैं जिन्होंने चंद पैसों के खातिर परीक्षा को बर्बाद कर दिया। भारत 24 की टीम ने पटना में चिंटू और पिंटू का वो ठिकाना भी ढूंढ निकाला जिसे सेफ हाउस की तरह इस्तेमाल किया गया था। बिहार की आर्थिक अपराध इकाई को अब तक जो सबूत हासिल हुए हैं, उनसे साफ है कि नीट पेपर लीक के तार झारखंड के हजारीबाग से पटना तक पहुंचे थे। इस बीच बिहार पुलिस ने झारखंड के देवघर से चिंटू उर्फ बलदेव समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ये सभी आरोपी सॉल्वर गैंग के सदस्य हैं। माना जा रहा है कि सॉल्वर गैंग का नार्को टेस्ट और ब्रेन मैपिंग भी की जा सकती है। सभी गिरफ्तार 13 आरोपियों का नार्को टेस्ट और ब्रेन मैपिंग की तैयारी हो रही है। पिंटू ने प्रिंटर से प्रिंट आउट लेकर प्रश्न पत्र और उत्तर अभ्यर्थियों को रटने के लिए दिए। समय कम होने की वजह से किसी अभ्यर्थी ने बायोलॉजी, तो किसी ने केमिस्ट्री, तो किसी ने फिजिक्स का प्रश्न पत्र उत्तर रटा। सभी को माफियाओं ने उनके नीट एग्जाम सेंटर्स पर छोड़ दिया। ईओयू की माने तो जिस अभ्यर्थी ने जिस विषय का प्रश्न पत्र और उत्तर रटा, उसे उसी में अच्छे अंक आए। नीट पेपर को सेंटर से बाहर सॉल्व करने में पटना और रांची के मेडिकल कॉलेज के 10 पीजी डॉक्टर्स की भी तलाश हो रही है। जांच टीम को आरोपियों के व्हाट्सएप चैट से पता चला है कि परीक्षा से पहले पर्चा एक डॉक्टर के नंबर पर भेजा गया था। जांच एजेंसी इस बात का भी पता लगा रही थी कि क्वेश्चन पेपर वेयर हाउस से बैंक आने के दौरान या बैंक से परीक्षा केंद्र पहुंचने के बीच उड़ाया गया था। इसके पीछे कुछ और रहस्य छिपे हुए हैं। इस पूरे मामले में आगे की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। नीट पेपर लीक मामले में माफियाओं के पास से 3 दर्जन से ज्यादा एडमिट कार्ड, आधार कार्ड और पैन कार्ड बरामद किए गए हैं। माफियाओं के पास से मिले सभी एडमिट कार्ड और आधार कार्ड और पैन कार्ड की जांच होगी। इन सभी एडमिट कार्ड के डिटेल्स भी खंगाले जा रहे हैं। जरूरत पड़ने पर इन अभ्यर्थियों से पूछताछ भी की जा सकती है। साथ ही ईओयू की टीम इनके अभिभावकों से भी पूछताछ कर सकती है। इसके अलावा ईओयू ने माफियाओं के पास से 16 चेक, 6 पासबुक, 5 एटीएम कार्ड और ट्रांजैक्शन स्लिप भी बरामद किए हैं। बरामद किए गए पासबुक, एटीएम और चेकबुक से 10 करोड़ रुपए से अधिक के लेन देन के सबूत मिले हैं। नीट पेपर लीक मामले में महाराष्ट्र का कनेक्शन भी सामने आया है। नीट पेपर लीक मामले में नांदेड़ एटीएस ने लातूर से जिला परिषद के 2 टीचरों को हिरासत में लिया है, जिनके नाम संजय जाधव और जलील पठान हैं। दोनों ही टीचर लातूर में प्राइवेट कोचिंग क्लास चलाते हैं। एटीएस को शक है कि दोनों शिक्षक नीट पेपर लीक मामले में शामिल हो सकते हैं। दोनों शिक्षकों में से एक लातूर और दूसरा सोलापुर जिला परिषद स्कूल में तैनात है। दरअसल महाराष्ट्र के लातूर में राज्य भर से हजारों छात्र नीट परीक्षा की तैयारी करने आते हैं। जांच एजेंसियों को शक हुआ है कि लातूर में भी नीट परीक्षा के लीक पेपर बांटे गए और इसके पीछे एक रैकेट काम कर रहा है। मामले की जांच के दौरान एटीएस की टीम ने लातूर में 2 जगहों पर छापेमारी की और 22 जून की रात दोनों शिक्षकों को हिरासत में लिया और उनसे काफी देर तक पूछताछ की। हालांकि बाद में दोनों को छोड़ दिया गया। नीट पेपर लीक केस को लेकर केंद्र सरकार भी फुल एक्शन में है। वहीं नीट पेपर लीक मामले में एडीजी ने बिहार में अब तक की जांच के आधार पर एक डिटेल रिपोर्ट शिक्षा मंत्रालय और एनटीए को सौंप दी है। ईओई ने अपनी रिपोर्ट में पेपर लीक से जुड़े कई सबूत भी पेश किए हैं।
जिसमें पैसों के लेन देन, पेपर सॉल्वर गैंग के सदस्यों की जानकारी भी दी गई है। ईओई की जांच रिपोर्ट में क्या क्या खुलासे हुए हैं वो भी जान लीजिए। ईओयू की रिपोर्ट में नीट परीक्षा का पेपर लीक होने की बात कही गई है। पटना के सेफ हाउस में क्या क्या हुआ इस बारे में भी जानकारी है। किंगपिन संजीव मुखिया, चिंटू और पिंटू की भूमिका के बारे में भी जिक्र है। रिपोर्ट में आर्थिक लेन देन के सबूत मिलने की भी बात कही गई है। पेपर लीक के सबूत के तौर पर 13 लोगों के स्टेटमेंट की कॉपी सौंपी गई है। जले हुए प्रश्न पत्र की फॉरेंसिक जांच का भी जिक्र है। गिरफ्तार सिकंदर समेत 3 लोगों के पास से कई छात्रों के एडमिट कार्ड मिलने की जानकारी भी दी गई है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नीट में धांधली नहीं चलेगी। नीट धांधली का किंगपिन कौन है, ये अब तक पूरी तरह साफ नहीं हो पाया है। तो दूसरी तरफ इस केस की आंच शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों और एनटीए तक जा पहुंची है। शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों पर भी शक गहराता जा रहा है, जिनसे पूछताछ की तैयारी की जा रही है। नीट पर सरकार का ट्रिपल एक्शन का असर दिखना शुरू हो गया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का कहना है कि छात्रों का हित सर्वोपरि है, लिहाजा एनटीए में सुधार के लिए 7 सदस्यों वाली समिति गठित की गई है। साथ ही एनटीए की कमान अब नए अधिकारी को भी सौंप दी गई है। पेपर लीक के आरोपों के बीच नीट पर ट्रिपल एक्शन लेते हुए शिक्षा मंत्री ने एनटीए के डीजी सुबोध सिंह को हटा दिया है। उनकी जगह प्रदीप सिंह को एनटीए की कमान सौंपी गई है। एक तरफ जहां सरकार फुल एक्शन में है, तो दूसरी तरफ भारत 24 की इन्वेस्टिगेशन भी जारी है, ताकि इस पूरे रैकेट का डायरेक्टर बहुत जल्द बेनकाब हो सके। पटना हो, नालंदा हो या फिर रांची हजारीबाग हो या फिर देवघर, सबका मुखिया एक ही है, एक ही किंगपिन जो बहुत जल्द गिरफ्त में होगा। क्योंकि जिस तेजी से जांच एजेंसियां काम कर रही हैं, सेटर से लेकर हर गुर्गा अंडरग्राउंड हो चुका है, जो बहुत दिन तक बिल में नहीं छिप सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।